नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना ही चैनल जयप्रकाश गुप्ता में। आज हम बात करना है पारा मेडिकल मैथ का टारगेट वीडियो है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टाइप पर क्वेश्चन आते हैं। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। पहला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 + √3 हो तो x² + 1/x² का मान होगा। आप ध्यान की याद कीजिए नाइन्थ क्लास का। आप नाइन्थ क्लास में पढ़े होंगे कि अगर इतना दिया है इसका मान क्या होगा। तो x का मान यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 + √3 दिया हुआ है ना। हमको निकालना है 1/x का मान। तो 1/x का मान क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर x नीचे क्या है तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हर पर में करते थे, याद आ रहा है ना। इसको हर पर में करण करते ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान कितना निकलता है, 2 - √3 आता है। x/1/x का मान ये निकल के आता है। आप हर पर में करण करके देख लीजिएगा, इतना आएगा। अब देखिए यहाँ पर a का स्क्वायर है फिर b का भी स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर क्या है, x² है प्लस 1/x² है। अगर इसको भी ऐसे कोनो दिक्कत होगा नहीं ना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो x का मान यहाँ पर 2 + √3 है। x का स्क्वायर है अब प्लस इधर हो जाएगा 2 - √3 का होल स्क्वायर। इसको a + b का होल स्क्वायर बैठाते हैं, इसको a - b का होल स्क्वायर पर। देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा +2 * 2 * √3 प्लस कितना हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। यही होगा a + b का होल स्क्वायर। इधर का लिख लिए साइड का, आप उधर का लिखते हैं। इधर कितना है, माइनस में है तो इसको माइनस में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 का होल स्क्वायर अब माइनस, यहाँ पे ये माइनस है अब +2 × 2 √3 गुन्ने प्लस यहाँ पर होगा √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर प्लस, हाँ ये देखिए माइनस प्लस कट गया। 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 4, 4 कितना हो गया 8 हो जाएगा। और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, यानी 8 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसका 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए देखिए √3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो √3 को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। और 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3 होता है। तो इसलिए हम इसका मान कितना रखे थे, 3 आ गया होगा समझ में। देखिए यदि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी कम कर दिया, 10% कम कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए मान लीजिए एगो वृत्त का हम 100 मानते हैं, 10% कम करते हैं तो 90 हो जाता है। यानी एगो का 10 हो गया, एगो 9 हो गया। इसका भी क्षेत्रफल निकाले, इसका भी क्षेत्रफल निकाले, दोनों का। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है, बराबर πr² हो जाएगा। अगर देखिए इसको अगर बैठाते हैं दोनों को तो एगो तो 100 आता है तो एगो 81 आता है। अगर देखिए यहाँ पर पाई को हटा देते हैं तो यहाँ पर त्रिज्या है, यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 का 100 हो जाएगा। 100 हो गया है और 9 9 81 हो गया। देखिए कितना कम है यहाँ से, तो 19% कम है यहाँ पर, यानी इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखिए, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 500 चक्कर 500 बार घूमता है तो पहिए का व्यास क्या है। आप ये देखिए ये चक्का है, ये क्या है, चक्का है। अगर इस चक्का को हम यहाँ से गुड़काना शुरू करते हैं, अगर यहाँ से गुड़काना शुरू करते हैं तो ये यहाँ आता है, यहाँ आता है, इतना दूर तय करता है ना। तो ये एक चक्कर हो गया है। तो इतना चक्कर काटने में इसको 500 घूमना पड़ता है। तो एक चक्कर काटता है जैसे 20 किलोमीटर जाता है, ऐसे करके समझिए बात का। देखिए अगर 2 चक्कर काटेगा तो कितना जाएगा, 40 जाएगा ना। तो देखिए ये क्या है, इसको परिधि बोलते हैं। अगर चक्का को हम पूरा खोल के बिछाएंगे तो क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। ये लिखिए यहाँ पर लिखेंगे, वृत्त का परिधि कितना है, 2πr होता है ना। देखिए यहाँ पर 11 किलोमीटर जाने में साइकिल को कितना चक्कर काटना पड़ा, 5000 चक्कर काटना। 5000 से भाग दे दीजिए, आप किलोमीटर को चेंज करिए। अगर किलोमीटर को हम चेंज करते हैं तो ये कथी में चला जाता है, 100 से गुना करेंगे तो मीटर में चला गया। 1000 से गुना करेंगे तो मीटर में चला गया। हमको यहाँ पर सेंटीमीटर में पूछा है तो 100 से फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये चला गया, यहाँ सेंटीमीटर में चला गया। अब देखिए इसको काटिए, 30 कट गया, बचा यहाँ पर 1100। अब देखिए हमको तो निकालना है व्यास, तो यहाँ पर 2r छोड़ देता है और पाई से इधर फिर लाते। तो पाई को इधर से हम हटाकर पाई को हम इधर लाते, ये पाई हो गया। अब देखिए पाई का मान कितना होता है। अब देखिए यहाँ पर 2r का मान निकालना है, 2r का मान निकालना है। ऊपर में कितना था, 5000 नहीं था, ऊपर में था 1100। 1100 बट्टा कितना था यहाँ पर, बट्टा 5 बचा था और कितना पाए, तो पाए का मान होता है 22/7। अब 7 ये देखिए 7 नीचे में है, उसको ऊपर भेज दीजिए, आ गया होगा समझ में। सीधा 2r का मान निकाल रहे हैं। इसको काटिए, अगर इसको काटे 22 पंचे ये कट जाता है, कट गया, यानी 50 बचा है। इसको काटते हैं तो इधर ये 200 बचा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाए।
देखिए देखिए, अगर कितना है 2r का मान कितना आया है, 2r का मान आया है 70 सेमी आया है। आ गया होगा समझ में। इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा आंसर। देखिए एक बात आपको समझ में नहीं आएगा, चक्कर। देखिए चक्कर, साइकिल एक बार में जो घूमता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक बिछाता है चक्का। यहाँ से चलना शुरू किया है, यहाँ तक जो गया है तो एक चक्कर हो गया है, समझे। यहाँ 500 चक्कर, इतना ही दूरी को 500 चक्कर लगाना पड़ेगा। इसलिए क्या होगा, इतना दूरी में हम 500 भाग देते हैं तो वृत्त का क्या निकल गया, व्यास निकल गया, परिधि निकल गया। अगर 2 पाई इसका परिधि होता है तो 1100 में हम 5000 से भाग दिए तो उसकी क्या निकला, यहाँ से हमको परिधि निकल गया। अब परिधि हम क्या कहें, पाई से फिर भाग दिए तो 2r बचा, यानी 70 निकल गया। इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। आगे होगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ है कि एक थैले में कुल 187 रुपये हैं। देखिए जिसमें 1 रुपया, 5 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्के इतना अनुपात में दिया हुआ है। तो अब देखिए 1 रुपया, 50 पैसा, 10 पैसे के सिक्के की संख्या कुल कितना होगा, संख्या पूछ रहा है ना। देखिए इसमें तो आराम से बना, देखिए यहाँ पर एक है और यहाँ पर 50 पैसा है, याद रखिएगा। यहाँ पर 10 पैसा है और यहाँ पर देखिए 3, देखिए 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया। देखिए यहाँ पर 1 रुपया, ये क्या है, 1 रुपया का 3 सिक्का, तो कितना रुपया होगा सोचिए। 1 रुपया का 3 सिक्का तो 3 रुपया होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 50 पैसा है, 50 पैसा का 4 गो सिक्का है, तो कितना रुपया हो जाएगा, 2 रुपया होगा ना। देखिए 50 50 100, 50 50 2 रुपया हो गया। अब यहाँ पर देखिए 10 पैसा है, 10 पैसा का 5 गो सिक्का है, तो कितना हो जाएगा, 10 तो 50 पैसा होगा ना। तो 50 पैसा कितना रुपया होगा, तो 1/2 रुपया होगा। समझे, आ गया ना समझ में। अब इसको जोड़िए, इसको जोड़ कर इसमें भाग दे दीजिए। देखिए 187 अब बट्टा, टोटल सिक्का कितना, तो 1 रुपया का 3 सिक्का, 2 रुपया का, यहाँ पर 50 पैसा का 2 रुपया हुआ था और इसका 1/, यानी आधा 50 पैसा हुआ था ना। इसको जोड़ते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, 3 6 तो 4, 6 4 10, 1 11। देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लिए हैं तो 2 आ गया है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 2 2 ना 4, 4 हो जाएगा। इसको जो 11 हो गया है, 11/2, तो क्या लिखेंगे, 187/11/2 आगे रुपया। अब इसको भाग दीजिए, ये 2 है ना, इसको 2 को ऊपर भेज दीजिए, हो गया, ऊपर चला गया, बचा नीचा में 11, 11 से काटे, 11 11 11 11 7 77, यानी 17 आ गया है, यानी 17 दूना 34। आप बताइए, 17 दूना 34 मतलब एक का मान कितना आ गया है, 34। यहाँ पर 3 का, 4 का, 5 का निकालना है। तो इसको क्या करिए, 3 से गुना करिए, 4 से गुना करिए, 5 से गुना करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का। देखिए 3 को हम 34 से गुना करेंगे, 3 को हम 4 से गुना करेंगे, 3 को हम 5 से भी गुना करें, किसी एक को करिए निकल जाएगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 102 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। देखिए तो सीधा यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ पर बी, ए की आय बी की आय से, अगर बी का आय 100 है तो इसका कितना होगा, 50% अधिक, यानी 150 हो गया। बी की आय, अब देखिए यहाँ ये बी है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। देखिए अगर कम पूछेगा तो कम वाला को नीचे रखना है। अब देखिए यहाँ बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, देखिए ध्यान से। अब देखिए ये कितना कम है, यहाँ से देखिए 50 हो गया ना। इसको काटते हैं, ये कितना हो गया, 100 कट गया। ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, ठीक है। तो 3 हो गया, ये 2 पंचे 200 हो गया। अब देखिए ए की आय बी की आय से, अब देखिए यहाँ कितना ये है, कितना कम है, तो 1 है, 1। अब देखिए यहाँ देखिए ये किसे तुलना किया गया है, यानी ए की आय से, ए की आय, जिसकी आय से तुलना किया जाए उसको नीचे रखना है। देखिए
यहाँ पे कितना आया है ए, यहाँ पर बी, इसका 3 आया है, इसका 2, इस दोनों को कम कितना है 1% कम हो गया, ये 1% कम है, ये 3, ये 1% कम है। तो किससे तुलना किया है बी से, तो बी वाला को हम ए से क्या, ए से वाला को नीचे करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको काटेगा तो कितना हो जाएगा 1/3 गुने 100 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 33%, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दो क्रमागत छूट 15% और 20% के एक मूलतः छूट होती हैं। तो देखिए इसको ए प्लस बी ऐसा रहेगा तो माइनस ए बी, अब बट्टा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस पर आप बैठाएगा तो आपका आंसर करेक्ट निकल जाएगा। जैसे हमको यहाँ पर 15% अब प्लस 20% अब माइनस 15 गुने 20 अब बट्टा कितना हो जाएगा 100। इसको काटिए तो ये कटेगा, कट गया 5 से, ये 3 से कटेगा, यहाँ 3 से कट गया, इसको जोड़ेंगे तो 35 और माइनस 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 32। 32% इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज है, थोड़ा समय लगेगा इसमें। समय क्या लगेगा, देखिए आप लोग को सीखना है तो समय तो लगभग करेगा ना। देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए 2 पूर्णांक यहाँ पर 1/3 वर्ष ऐसे करके 3 वर्ष यहाँ पर दिया है, मिस हो गया है टाइपिंग में, यहाँ पर 3 वर्ष होगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले करेंगे यहाँ पर 2 वर्ष के निकाल लेंगे, 2 वर्ष के निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर 1/3 सबको जोड़ जाड़ के 1/3 को निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर कितना है, देखिए यहाँ पर 15%। अगर एक सूत्र याद रखिएगा, 2 वर्ष के बोलेगा तो इस पर निकालेंगे, 2 वर्ष को ये हो गया, और 3 वर्ष के यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 1 कर देंगे, ये ऐसे करके हमको 2 वर्ष के पहले निकालना है ना। देखिए यहाँ पर ये दर हो गया है 2 वर्ष के निकालने के लिए, तो क्या करेंगे 24,000 है ना, 24,000 का अगर हम 15% निकालते हैं, दोनों जीरो कट गया है, अब बचा है यहाँ पर 240, इसको मल्टीप्लाई कर 60 हो गया, ये 30 हो गया, यानी कितना हो गया 3600 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2:1 रखेगा, अब पहला पे जो निकाले हैं 3600 यहाँ पर रख दीजिएगा। अब जो 3600 आया है इसका भी 15% आप निकालिए, 3600 का भी 15% निकालिए, 3600 का 15% अगर निकालते हैं तो ये दोनों जीरो कट गया, 15 छः के 90 हो गया, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 4 5 4 5 90 जीरो 13, बचा यहाँ पे कितना 630। देखिए 630 आ रहा है, देखिए 15 छः के 90 और 15 तिया 45, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, 0 9 5 14 और 540 आया, तो यहाँ पर 540 रख दीजिए, 540। देखिए 2 अनुपात, अगर 2 वर्ष के निकालना है तो 2:1 रखना है, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7200 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे इधर से, देखिए ये हो गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ते हैं तो कितना हो गया इतना हो गया, इसको आप जोड़िए तो 0 हो गया, ये 4 हो गया, 0 ये 4 और ये 7, 7740 आ रहा है, याद रखिएगा 7740। देखिए आप 7740 आया है तो ये क्या निकला है 2 साल का ब्याज निकला है। अब 2 साल का ये जो ब्याज निकला है 7740, इसको क्या कीजिएगा, हम अब मिश्रधन निकालेंगे पहले, इसको इसमें जोड़ दीजिए, यानी 24,000 में क्या करेंगे 7740 को जोड़ देंगे, जोड़िए, इसको कितना आ रहा है 0 4 7 4 11 के 1 3, यानी कितना आ गया है, देखिए 0 हो गया, 7 4 हो गया, ये 7 हो गया, ये कितना हो जाएगा, देखिए फिर से देखिए इसको 24,000, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, तो 0 4 7 7 4 11 3, यानी कितना 31740 आया है, 317 और 40 आया है, ये क्या निकला है मिश्रधन आया है अभी।
आप देखिए 1/3, यहाँ पर समय कितना था, 1/3 था ना, तो उसके साथ क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकाल दीजिएगा। देखिए यहाँ पे कितना है, 317.40। अब देखिए 317.40 गुन्ने 15/1/3 समय था, अब बट्टा 100 हो गया। अब इसको निकालेगा तो आपको यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपको यहाँ से आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। ये आसान तरीका था, अच्छा था। देखिए इसको काटिए, इसको काट दीजिए, 0 से कट गया। आप इसको काटिए, ये काटेंगे तो कितना, 3×5 = 15, आई 2×5 = 10, ये भी कट गया। इसको काट दीजिए यहाँ से, इसको काटेगा तो कितना हो जाएगा, ये एक से कटा यहाँ पर 5×2 = 10, इसमें कटा 8 कटेगा, 8×2 = 16, 7×2 = 14, यानी 1587। ये 1587 क्या आया है, ये आया है 1/3 वर्ष का ब्याज, 1/3 वर्ष का ब्याज आया, यानी 4 महीना का ब्याज आया है। कितना, 1587। अब पहले कितना था वो, 77 और 40 था शायद, 77-40, आइए 1587, तो इसको हटाइए यहाँ से। देखिए अब आगे है कितना पहले था, याद रखिए उसको, 77-40। देखिए 77-40 से पहले का 2 साल का ब्याज 77-40 था, और यहाँ पर ये आया है कि 4 महीना का। इसको जोड़िए, कितना था, 7, 8, 5, 1, जोड़िएगा तो 7 आएगा, 8×4 = 12 को 2, हाथ में 1, 8×7=5=12, 13, 8 होगा, 1 9 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, बी नंबर इसका करेक्ट। आप देखिए ध्यान से, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। देखिए हम सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर 2:1 रखे हैं ना, तो इसका 15% निकाल के यहाँ पर लिख दिए हैं इतना। अब फिर इसका भी 15% निकाल के यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ पर लिख लिए हैं 15% निकाल के, यहाँ का तो याद नहीं है। 15% 540 था, निकाल के इसको मल्टीप्लाई के, इसको मल्टीप्लाई, दोनों को जोड़ दिए तो कितना आया था, 77-40 आया था। ये 77-40 क्या है, 77-40 इसका क्या हो जाएगा, ये जो मतलब ब्याज आया था, इसका ब्याज, ये वाला ब्याज इसमें जोड़ दिए हैं, इसमें जोड़े हैं, तो वो जो निकला है, जो मिश्रधन निकला है, मिश्रधन निकल गया है। मिश्रधन के साथ क्या कि 1/3 समय लगा कर आप 15% लगा के फिर हम क्या करें, साधारण ब्याज ज्ञात कर दिया है, तो हमको ये आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाए। लेकिन आपको जैसा आसान लगे वैसे निकाल लीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, देखिए एक और छोड़िए। देखिए यदि एक समान बहुभुज का आंतरिक कोण 156 डिग्री है तो बहुभुज की संख्या ज्ञात करना है। देखिए अगर बहुभुज का आंतरिक कोण की संख्या दिया हुआ है तो इसको क्या करेगा, आंतरिक कोण का संख्या है तो इस पर बिठाया गया है n-2 और गुन्ने 180 और बट्टा क्या करेगा, n लगा दीजिएगा। इस सूत्र को आप याद रखिएगा, इससे आपका ये निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना है, n-2 हो गया है, गुन्ने 180 हो गया है, बट्टा n हो गया, बराबर यहाँ पर 156 दिया है। इसको निकालिए, आराम से निकल जाएगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई हम कर दिए यहाँ से, तो कितना आ गया, n आ गया यहाँ पर। अब देखिए n आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 n हो जाएगा और -360 हो जाएगा, यही होगा ना। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको हटा दीजिए, उसके बराबर में उसको लिख दीजिए, हट गया, ये भी हो गया। यहाँ पर 156 n हो गया। आप 156 n में क्या करें, इसको इधर ला दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो इसको इधर लाते हैं तो कितना, 180 - 156 घटाए तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पर 7 में से 5 2 बचेगा, यानी 24 आएगा। 24 4, हाँ सही है, 24 n हो गया, बराबर 360। अब 360 में क्या करिएगा, तो 24 से भाग दे दीजिएगा, तो आप निकल जाएगा कितना, ये 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे भाग दीजिएगा तो n का मान कितना हो जाएगा, 15, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेमी स्क्वायर है तो उसका परिमाप ज्ञात करना। ध्यान दीजिए, एगो आप सवाल में 9th क्लास में याद कीजिएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 होता है और गुने कर्ण का स्क्वायर होता है, यही होता है ना। यहाँ पर ये दिया हुआ है, समझे, यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो इससे आप ये निकाल लीजिएगा। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो h के मान कितना हो जाएगा, h के मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। अगर यहाँ पर रूट है तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा ना, तो रूट, तो यहाँ पर 400 के बराबर कितना हो जाएगा, जो यहाँ
20 आ गया, यानी एच कर्ण का मान कितना हो गया, 20 निकल गया है। आ गया इतना समझ में। देखिए ये क्या है, अब समद्विबाहु त्रिभुज कहने का तात्पर्य क्या है, तो दो को भुजा बराबर, अगर ई भी ए है, ई भी ए है, तो तीसरा भुजा यहाँ पर कितना निकलेगा, 2a निकलेगा। समझे, यहाँ पर ए का मान निकल गया है। ए का मान कितना निकलना है, अभी जस्ट निकाले हैं, बी निकला है, इसका 20 निकला, सबका 20 निकला है, यानी 2 रूट ये 20 हो जाएगा। देखिए पहला कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20√2 हो जाएगा। अब देखिए √2 का मान कितना होता है, √2 का मान होता है 1.414 होता है, 1.414 होता है, इतना आगे है। इसको अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम हटाते हैं तो 14 दूना 28, यानी कितना हो जाएगा, 14 दूना 28 हो गया, यानी 28 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। उसके बाद हम हटा देते हैं, यहाँ पर कितना होगा, 0 रख लेते हैं। यानी देखिए 20 कितना हो गया, नहीं 20 दूना 20, 14 दूना 28 हो गया, 20 कितना हो गया, 40, 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 68 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक त्रिभुज के प्रत्येक भुजा दोगुना करने पर उनके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, एक क्षेत्रफल मतलब एक त्रिभुज का क्षेत्र, देखिए त्रिभुज हो गया ना, ये त्रिभुज का प्रत्येक भुजा दोगुना कर, इसका पहले हम इसको क्या मानते हैं, इसको हाइट, इसको बेस मानते हैं। इसका क्या करते हैं, इसको हाइट, इसको बेस मान लेते हैं, दोनों त्रिभुज। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर इसका बोला है कि दोगुना कर दिए हैं, इसका भी क्षेत्रफल निकाले और इसका भी क्षेत्रफल निकालिए। देखिए 1/2 आधार गुनी ऊंचाई होता है, तो आधार इसका बी माने थे, उसका एच माने थे, और इसका क्या 1/2 और 2 एच बी होगा, 2h हो गया, ये कट गया, तो ये एच यहाँ पर कट गया, यहाँ पर कितना होगा, BH, ई भी कट गया, ई भी कट गया, ये इधर 1 अनुपात कितना हो गया, 4। तो कितना हो गया, ये कितना वृद्धि हुआ है, देखिए यहाँ पर कितना वृद्धि हो रहा है, 1 था पहले, अब 4 हो गया, तो कम आइएगा तो कितना हो गया, 3 हो गया ना, यानी 300% इसका वृद्धि हो गया। सी नंबर इसका करेक्ट, यानी 300%, यानी 3 बट्टा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहले वाला त्रिभुज किसको काटेगा तो कितना हो जाएगा, काटेगा तो 300% इसका वृद्धि हो जाएगा। देखिए पहला वाला 1 था क्षेत्रफल और दूसरा वाला कितना गया, 4 आया है, तो कितना वृद्धि हो रहा है, 1 से कितना गया है, 4 पर गया है, तो 3 का वृद्धि हो रहा है, तो 3/1 गुने 100 करेगा तो इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको याद होगा कि हाइट थी HCF गुने LCM होता है, यही होता है ना। अब बराबर क्या होता है, A गुने B होता है, यानी मौसौ गुने लौसौ, यानी मौसौ गुने लौसौ यहाँ पर हो गया है। अब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, देखिए यहाँ पर दूगो संख्या दिया है, दूगो संख्या दिया है, तो आप याद कीजिएगा 10th क्लास का, तो यहाँ पर क्या AB है ना, AB इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, B नंबर इसको बिल्कुल करेक्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। भाई साहब कहीं गलतियां हो गया तो मिस्टेक से माफ़ कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।